एक बार सारे देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। भगवान शंकर ने जब रोने की आवाज सुनी, देवताओं से पूछा, अरे देवताओं, रो क्यों रहे हो तुम? बोले, बाबा हम इसलिए रो रहे हैं कि बहुत दिन बीत गए। माता जो सती थी ना, उन्होंने दूसरा अवतार ले लिया पार्वती के रूप में, हिमांचल के यहां। देवता लोग बोले, बाबा हम इसलिए रो रहे हैं, बहुत दिन हो गए, अभी तक हमने कोई मंगल समाचार नहीं सुना। बोले, मंगल समाचार क्या सुनना चाहते हो बताओ? बोले, बाबा हम विवाह देखना चाहते हैं, हमको विवाह देखना है अपनी आंखों से। शंकर जी बोले, ठीक है विवाह देखो, हम भी चलेंगे विवाह में। शंकर जी से बोले, बाबा लेकिन विवाह होगा किसका, ये भी तो सुनो। शंकर जी बोले, हाँ ये तो मुझे नहीं पता किसका विवाह होगा, बताओ। देवता लोग बोले, बाबा हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी बोले, देखो 3 लोगों को कभी विवाह नहीं करना चाहिए, और मेरे साथ में 2 कंडीशन लागू है, मैं विवाह नहीं कर सकता। बोले, क्यों? बोले, पहला, हमारे हिंदू संस्कृति में विधवा को कभी विवाह नहीं करना चाहिए, ये हमारी हिंदू संस्कृति कहती है। उसको फिर भगवान का भजन करना चाहिए। बोले, ठीक है, लेकिन आपके लिए कौन सी कंडीशन लागू है? तो बाबा बोले कि मेरे लिए तो ये कंडीशन लागू है कि वृद्ध को कभी विवाह नहीं करना चाहिए, बूढ़े को कभी विवाह नहीं करना चाहिए। देवता बोले, बाबा आपकी उम्र? शंकर जी बोले, उम्र का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक बार समाधि लगाई थी तो 87,000 वर्ष बीत गए। अब बताओ 87,000 वर्ष का दूल्हा होगा या दूल्हा के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप होंगे? हाँ, प्यार से बोलो। बोले, बाबा और दूसरी कंडीशन क्या है? बोले, दूसरी कंडीशन यह है कि बैरागी को, सन्यासी को कभी विवाह नहीं करना चाहिए। मैं बैरागी हो गया हूं। बोले, बाबा आप बैरागी कब से हो गए? बोले, जब से सती जाए तन त्यागा, जब से सती ने अपने शरीर को त्यागा है तब से मैं बैरागी हो गया। शंकर जी जब किसी की बात नहीं माने तो वहां स्वयं राम जी प्रकट हो गए। बाबा मेरी आज्ञा है, तुम विवाह करो। शंकर जी बोले, अगर आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, मैं अपने सर पर धारण करता हूं। राम जी बोले, ना 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 बाबा, सर पे धारण मत करना। बोले, क्यों? बोले, आपके सर पर गंगा जी बह रही हैं, मालूम पड़ा मेरी आज्ञा भी बह करके चली गई। हाँ, मैं क्या करूंगा फिर? इसलिए मेरी आज्ञा को अपने हृदय में धारण करना। शंकर जी ने कहा, ठीक है। एक हमारे बनारस के मित्र थे जिनका नाम था बेढब बनारसी। उनका नाम भी अजीब ही था, बेढब बनारसी। मैं उनके पास गया, कवि थे बहुत अच्छे। मैंने कहा, बनारसी जी आपने हर चीज पर तो लिखा है, लेकिन ये बताओ यदि व्यक्ति को विवाह करना हो तो कौन कौन सी उम्र में विवाह करना चाहिए? सरकार बोलती है कि बेटी की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और बेटा की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन कौन सी उम्र में विवाह करना चाहिए? तो बेढब बनारसी जी ने बड़ी सुंदर एक कविता बताई। बोले, ब्याह की चाह उठे मन में, अगर मन में जब विवाह की चाह उठने लगे
ब्याह की चाह उठे मन में, तब 15, 20, 25 में कीजिए। विवाह 15, 20 और 25 तक कर लेना चाहिए। बोले फिर? बोले 30 चढ़े तब खीस बढ़े। 30 की उम्र के बाद तो गुस्सा बढ़ने लगती है आदमी को, फिर विवाह का कोई मतलब नहीं। 30 चढ़े तब खीस बढ़े और 40-50 में नाम ना लीजिए। 40-50 की उम्र में तो व्यक्ति को विवाह का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बोले अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो? बोले 60 भये जीव काठ भये। आदमी 60 की उम्र पे पहुंच जाता है तो बोलते हैं ना बुढ़ा सठिया गया। हाँ, बोले 60 भये जीव काठ भये। बोले अगर फिर भी नहीं माने तो? बोले तो निकाल के जूता और सिर पे दीजिए। बोले तुरंत उसके सर पे एक जूता मारना चाहिए। बुढ़ा हो गया, अभी शादी की उम्र है तेरी। अब प्यार से बोलो। तो ये बेढब बनारसी जी की कविता है, मुझे याद आ गई। शंकर जी ने कहा ठीक है, अगर प्रभु आपकी आज्ञा है तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। मैं विवाह करने को तैयार हूं। राम जी भी खुश हो गए, सारे देवता खुश हो गए। सारे देवताओं से कह दिया जाओ अपने अपने विमान सजाओ। और सारे देवता खुश होकर के अपनी देवियों के पास में पहुंच गए। बोले चलो, शंकर जी तो विवाह को मान गए, अब सब लोग तैयारियां कर लो। अच्छा सुनो, जब शादी होती है ना तो आपका तो श्रृंगार कुछ नहीं होगा, माताओं का श्रृंगार देखो फिर। ओहो, अच्छा गांव देहात में तो अभी नहीं है, लेकिन शहरों में तो सबसे पहले पूछा जाता है भाई यहाँ का सबसे फेमस ब्यूटी पार्लर कौन सा है। प्यार से बोलो। माताओं से कहा कि शंकर जी विवाह को तैयार हो गए, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। आज माताओं ने नई नई साड़ियां पहनना शुरू कर दी। एक बात और, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। आजकल अगर कोई आदमी कहे, आजकल यदि कोई आदमी कहे कि मैं बहुत दुखी हूं, तो वो बेकार बोल रहा है। आज के समय में कोई दुखी ही नहीं है, आज के समय में तो सब सुखी हैं। हां, अगर दुख देखना है तो पुराने बुजुर्गों से पूछो, एक एक कपड़े में पूरी पूरी साल बिता दिया करते थे। गेहूं की रोटी खाने को नहीं मिलती थी, उनसे पूछो। घर पे जो बूढ़ी माताएं थी, एक एक दो दो साड़ी में पूरी पूरी साल बिता देती थी, इंतजार करती थी कब राखी बंधन आएगा, मैं अपने भैया के यहां जाऊंगी, एक साड़ी लेकर के आऊंगी। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि माताओं की अलमारी पूरी साड़ियों से भरी हुई है, और फिर भी माताओं से पूछो तो एक ही जवाब आता है, कपड़े ही नहीं है मुझको। हाँ, प्यार से बोलो। शंकर जी ने कहा ठीक है, विवाह की तैयारियां करो। सारे लोग अपने अपने विमान सजाने लगे। विवाह की जब सब तैयारियां हो गई, शंकर जी ने कहा क्यों जी, विवाह की सब तैयारियां हो गई? बोले पता नहीं, देवता लोग कोई नहीं आए। देवता लोग भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। प्रभु एक बात बताओ, ये तो शंकर है, ये तो नंग धड़ंग पहुंच जाएगा बारात में, इसके डंडे पड़ेंगे, संग में हमारे भी पड़ेंगे, कैसे करें? भगवान बोले सुनो, उसके पास मत जाना। क्यों? बोले वो ऐसा है, अगर फिर से समाधि में बैठ गया तो अब हमारे पास दूसरा कामदेव भी नहीं है जो समाधि जगा दे। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो, बिलग बिलग होए चलहु सब,
निज निज सहत समाज, अलग अलग चलो, सब अपने अपने समाज को लेकर के चलो। आज भगवान शंकर ने कहा क्यों जी, दूल्हा को तैयार करने कोई नहीं आ रहा है। तो गण बोले महाराज वो सब अलग अलग जा रहे हैं। तो शंकर जी बोले बिना दूल्हा के बारात कैसी, मुझे तैयार कौन करेगा। तो आपस में गण बोले महाराज चिंता काहे को करते हो, हम हैं ना तैयार करने के लिए, हम तैयार करेंगे आपको। शंकर जी बोले क्यों रे, तू तैयार करना जानता है, दूल्हा को कैसे तैयार किया जाता है। एक गण बोला महाराज चिंता काहे को करते हो, हमने भी ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है। हाँ अच्छा ठीक है। आज सारे गण भगवान शंकर के विवाह की तैयारियां करने लगे। शिवहि शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहने ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। एक गण बोला मैंने सुना है जब दूल्हा जाता है ना तो मोर बांध करके जाता है, मोर कहां से लेके आएंगे। एक गण बोला चिंता काहे को करते हो, अभी हाल मोर बना देता हूं। दौड़ता दौड़ता गया, एक सांप को पकड़ के लाया और शंकर जी की जटाओं को ऐसा बनाया और सांप को लपेट दिया। बोले लो मोर बन के तैयार हो। एक गण बोला मैंने सुना है जब दूल्हा जाता है तो कुंडल पहन के जाता है। दूसरा गण बोला चिंता काहे को करते हो, कुंडल भी अभी तैयार करता हूं। दौड़ता दौड़ता गया, दो बिच्छुओं को पकड़ के लाया और शंकर जी के कान में लटका दिया। लो कुंडल बन के तैयार हो गया। एक गण बोला मैंने सुना है दूल्हा जब जाता है तो कंकण बांध के जाता है। तो एक रंग बिरंगा सांप पकड़ के लाए और कंकण को बांध दिया। बोले क्यों जी, मैंने सुना है दूल्हा जाता है तो फिर वो माला भी तो पहन के जाता है। बोले ये शंकर जी की मुंडमाला कब काम आएगी, इसी को डालो गले में। मुंडमाला शंकर जी के गले में डाल दी। एक ने कहा बाबा कपड़े, शंकर जी ने मृग चर्म उठाया और मृग चर्म बांध लिया। गण बोले बाबा क्या सुंदर लग रहे हो, आपका क्या सुंदर नजारा है, बहुत अच्छे दिख रहे हो। शंकर जी बोले अब कोई कमी नहीं है। बोले कोई कमी नहीं है बाबा, बहुत अच्छे दिख रहे हो। शंकर जी बोले अभी एक कमी है। बोले एक कमी रह गई। बोले हाँ। बोले क्या कमी है। बोले मैंने सुना है जब दूल्हा जाता है तो पाउडर लगा के जाता है, तुमने पाउडर तो लगाया ही नहीं। गण बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गण दौड़ता दौड़ता गया, गरम गरम चिता जल रही थी, उस चिता से राख लेकर के आया और पूरी भस्म शंकर जी के शरीर पे लपेट दिया। बोले लो बाबा अब दूल्हा तैयार हुआ। बढ़िया प्यार से बोलो दूल्हा तैयार हो गया। शंकर जी ने पूछा हम लोगों की बारात। बोले बारात में तो अभी तक कोई नहीं आया है। बोले देवताओं को बुलाओ ना। बोले वो नहीं आएंगी। अच्छा सुनो, देवताओं की जब पत्नियों ने ये दृश्य देखा कि शंकर जी तैयार हो गए तो देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी। बोले मुस्कुरा क्यों रही हो। बोले देख सबई सब त्रिया मुस्काई। बोले मुस्कुरा क्यों रही हो। बोले बर लायक दुल्हन जगना है, इस बर के लायक दुल्हन पूरी दुनिया में मिलेगी ही नहीं। ऐसा दूल्हा तैयार हुआ है, इसके लायक दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। आज शंकर जी ने कहा अच्छा हमारे संग जाने वाला कोई नहीं है। बोले बाबा आपके संग जाने वाला कोई नहीं है। बोले अच्छा तो एक काम करो, हमारे समाज को बुलाओ, शमशान में चले जाओ, भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी जितने भी
है, सबको आवाज दे दो, मालिक की शादी है, मालिक की शादी है। और सारे गणों ने जाकर के जब भूत प्रेतों को आवाज दी, तब भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, साकनी सारे लोग शंकर जी के पास नाचते हुए पहुंच गए। कोई मुखहीन, विपुल मुखहीना, किसी के एक मुख है, किसी के 1000 मुंह है और किसी के एक मुंह नहीं है। कोई कोई इतना पतला है कि हवा आए तो उड़ जाए, कोई कोई इतना मोटा है कि गेंद की तरह लुढ़कता जा रहा है, इतना मोटा। आज सज्जनों, शंकर जी अपने समाज को देख करके खुश हो गए। भाई खुश क्यों ना हो, अपने अपने समाज को देख करके हर कोई खुश होता है। शंकर जी भी खुश हो गए और बारात जब चलने लगी, जैसे ही बारात चली तो बड़े बड़े व्यंग होने लगे। जैसे ही बारात आगे को बढ़ी है, पीछे से आवाज आई, बाबा बारात रोको, बारात रोको। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले एक प्रेत इतना पतला था, हवा आई उड़ा करके ले गई, पहले उसको पकड़ के लाने दो, उसके बाद बारात आगे चलेगी। ठीक है, आज उस प्रेत को जैसे तैसे पकड़ के लाए। बोले भैया आप मत उड़ जाना, संभल के सबको पकड़ के चलना। और जैसे तैसे आगे बढ़े, फिर आवाज आई, बाबा बारात रोको। बोले अब क्या हुआ? बोले एक प्रेत इतना मोटा है और रास्ता पतला है, तो वो प्रेत फंस गया। जैसे तैसे उसको खींच करेड़ करके निकाला, पूरा छिल गया। प्यार से बोलो। अच्छा सुनो, अपनी रिश्तेदारियों में भी बता देना कि ये कथा लाइव चल रही है YouTube पर, अनमोल जी महाराज के नाम से। घर बैठे ही सब लोग देखेंगे इस कथा को। हाँ, आज सज्जनों, हाँ, प्रेत को खींच करके निकाला। शंकर जी ने कहा निकल गया। दौड़ता दौड़ता प्रेत पहुंचा। हाँ बाबा, जैसे तैसे हाँपते हुए निकला हूं मैं। शंकर जी ने कहा चल भैया, निकल तो गया कम से कम, अब बारात आगे बढ़ाएं। बोले ठीक है। जब बारात आगे बढ़ने लगी तो रामचरितमानस में आया है, नगर निकट बारात जब आई, जब नगर के निकट बारात पहुंची तो आपने बारात में देखा होगा कि गांव के जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं वो बारात का स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। अच्छा सुनो, बूढ़े लोग से भी ज्यादा बच्चे और ज्यादा उत्सुक रहते हैं। बारात में बच्चे और जाते हैं देखने के लिए दूल्हा कैसा है। हाँ, और माताएं बच्चों को और भेजती हैं, देख करके आना दूल्हा कैसा है, फिर आकर के बताना। ठीक है, तो आगे आगे इंद्र की सवारी चल रही थी। गांव के जो बुजुर्ग थे, गांव वालों ने देखा कि अरे इतना सुंदर दूल्हा, दूल्हा तो बहुत सुंदर है, वाह वाह वाह, हमारी पार्वती के धन्य भाग हैं, कितना सुंदर दूल्हा मिला है। आज सारे बुजुर्ग लोग इंद्र के पास में पहुंचे, रथ पर चढ़ गए और जैसे ही माला पहनाने को हुए, एक बुढ़ा ने कोनी मार दी। पहले पूछ लो ना, यही दूल्हा सरकार हैं? वैसे ही माला पहना रहे हो। उनसे पूछा भैया दूल्हा सरकार आप ही हैं क्या? इंद्र बोले अरे महाराज, हम दूल्हा सरकार नहीं है, हम तो दूल्हा सरकार के नौकर हैं। अरे गांव वालों ने जब इतना सुना कि नौकर इतना सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ओहो,
दूल्हा कितना सुंदर होगा फिर जब नौकर के इतने ठाट बात, तो दूल्हा की क्या स्थिति होगी। आज सज्जनों जब पीछे पीछे पवन देवता की सवारी आ रही थी, जैसे ही माला डालने को हुए फिर बुढ़े ने कोनी मारी, पूछो ना यही दूल्हा सरकार है। पूछा भैया आप ही दूल्हा सरकार हैं? बोले ना ना ना, हम तो दूल्हा सरकार के यहाँ झाड़ू लगाते हैं। अब तो लोग और खुश हो गए, बाप रे बाप, झाड़ू लगाने वाला इतना सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। कमाल कर दिया, हमारी पार्वती के भाग्य खुल गए। पीछे पीछे नारायण भगवान की सवारी आ रही थी, सब बुढ़े कूद पड़े, बोले वाह यही दूल्हा सरकार है, इससे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। नारायण भगवान के रथ पर चढ़ गए और जैसे ही माला पहनाने लगे, बुढ़ा ने कहा सुनो तुम्हारी सब बात सही है, यही दूल्हा सरकार होंगे, लेकिन पूछने में क्या जाता है, एक बार पूछ लो कि तुम ही दूल्हा हो। बुड्ढों ने पूछा भैया दूल्हा सरकार आप ही हैं क्या? नारायण भगवान बोले ना ना ना, हम दूल्हा सरकार नहीं है, हम तो दूल्हा सरकार के मित्र हैं। अब तो बुढ़े लोग और उछल गए, बाप रे बाप, जब दूल्हा का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान नारायण ने जाते जाते बोल दिया, पीछे पीछे आ रहा है, देख लेना कितना सुंदर है, यहां रुक भी नहीं पाओगे। हाँ इतना सुंदर है। और महाराज पीछे पीछे शंकर जी की बारात आई और डाकनी पिशाचनी भूतनी प्रेतनी जब हु हल्ला करते हुए आई हैं। और सज्जनों हु हल्ला जब सुना तो वहां पर जितने बालक थे सब लदर पदर होकर के ऐसे भागे, कोई गिरते जा रहा है, कोई पड़ते जा रहा है। और सुनो जितने बुड्ढे थे वो तो सब वहीं बेहोश होकर धड़ाम गिर गए, सब बुड्ढे बेहोश होकर गिर गए, सारे बुड्ढे बेहोश होकर के गिर पड़े। आज सज्जनों शंकर जी ने कहा ये सब क्या हो रहा है, ये सब गिर क्यों पड़े? एक गण बोला महाराज ये गिर नहीं पड़े हैं, ये आपके स्वागत में दंडवत कर रहे हैं, हाँ ये प्रणाम कर रहे हैं। प्यार से बोलो, आनंद आ रहा है ना आप लोगों को? बोलो ना। गण बोला महाराज ये तो दंडवत कर रहे हैं। अच्छा सुनो, वो बच्चे दौड़ते दौड़ते अपने घर में घुसे। जब बच्चे दौड़ते गिरते पड़ते घर में गए, मां ने रोका, बेटा बताना दूल्हा कैसा है? बच्चा ने कहा पहले दरवाजा लगा फिर बताऊंगा दूल्हा कैसा है। दरवाजा लगा जल्दी से। मां ने कहा दरवाजा क्यों लगाऊं, बताना दूल्हा कैसा है। मां ने जैसे तैसे दरवाजा लगाया, अब बता दूल्हा कैसा है। बच्चा बोला दूल्हा? वो कोई दूल्हा है, साक्षात यमराज है, यमराज। मां ने कहा ये तो बच्चा है, फालतू बोलता रहता, ये तो फालतू बोलता रहता है, इसे अकल नाम की इसको चीज नहीं है, जा तू सो जा करके। बच्चे इतना थरथर कांपने लगे कि रजाई में घुसते ही नींद आ गई उनको। प्यार से बोलो। आज सज्जनों शंकर जी ने पूछा ये लोग तो सब बेहोश हो गए, देखो ना इनमें से अगर कोई होश में हो तो पूछो जन्माशा कहां है, हम लोगों के रुकने की व्यवस्था कहां है, पूछो ना। सारे गण सभी बूढ़े लोगों के आसपास में घूम गए, कोई होश में नहीं था। एक बुढ़ा की थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। गण बुढ़ा के पास में गया और बोला भैया रामदास,
हम लोगों के रुकने की व्यवस्था कहाँ है। अच्छा, बुढ़ा ने सोचा ये कोई बढ़िया आदमी दिखाई दे रहा है, और जैसे ही बुढ़ा ने आंखें खोल के देखा तो क्या देखता है, जो गण बोल रहा है उसके तो सर ही नहीं है ऊपर, और वो धड़ाम से फिर से बेहोश होकर के गिर गया। और बेहोश होते होते बोल गया कि भैया ये पूरी दुनिया तुम्हारी है, जहां मर्जी आए वहीं रुक जाओ। हाँ, जहां मर्जी आए वहीं रुक जाओ, ये दुनिया ही तुम्हारी है। आज एक बुढ़ा और होश में आया। बुढ़ा ने सोचा राजा की लड़की की शादी है, अगर मैं स्वागत नहीं करूंगा तो राजा मुझे मार देगा, इससे तो अच्छा है कैसे भी करो मरना तो है ही है, कम से कम स्वागत तो कर ही लो। और बुढ़ा माला लेकर के गया शंकर जी के गले में पहनाने के लिए। अच्छा सुनो, शंकर जी के गले में सांप बैठा हुआ था। सांप ने सोचा ये मुझे पकड़ने को आ रहा है। हाँ, अब वो माला लेके पहुंचे तो सांप अपना अलग फन फैलाए। हाँ, और जैसे ही माला डालने को हुआ, सांप ने एक फुसकार मारी, बुढ़ा वहीं बेहोश होकर के गिर गया। जैसे तैसे शंकर जी अपने जन्माशा में पहुंचे, बोले चलो भैया बारात चढ़ाओ, अपने आप ही चढ़ा लो। आज जब गांव में बारात चढ़ने लगी, अच्छा आपने देखा होगा गांव में एक काम बहुत होता है, जो गांव की माताएं होती हैं ना, वो छतों पे चढ़ चढ़ के बैठ जाती हैं दूल्हा को देखे। वहां की भी माताएं छत पे चढ़ चढ़ के बैठ गई, और जैसे ही दूल्हा का स्वरूप देखा और डाकनी पिशाचनी को देखा तो छत पे से ही धड़ाम से गिर पड़ी। हे भगवान, ये कैसी बारात आई है, ये कैसी बारात है। शंकर जी की जैसे तैसे बारात गांव में घूमी। घूमने के बाद द्वार पूजा होती है, दरवाजे पे जो पूजा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं मैं तो नहीं जानकारी है मुझे, लेकिन उसको द्वार पूजा बोलते हैं हमारे वेद में। अब वो माताएं थाली लेकर के आती हैं। सबसे पहले दूल्हे की सास आती है, लड़की की मां, वो दूल्हा का तिलक करती है, दूल्हा की आरती करती है। तो आज माता मैना थाली सजा करके लाई। शंकर जी जब दरवाजे पर पहुंचे, अच्छा सुनो एक बात और, माताएं जब भी निकल के आती हैं ना, तो कभी भी दूल्हे के चेहरे की ओर नहीं देखती हैं। पहले वो आरती ऐसे जब करती हैं तो जैसे जैसे आरती ऊपर जाती है, वैसे वैसे ऊपर को जब आरती ऊपर पहुंचती है तब दूल्हे का मुंह देखती है। माता मैना भी सर झुकाए आई और आकर के जब आरती करने लगी, और जब शंकर जी का स्वरूप देखा वो तो घबरा गई। हे भगवान, ऐसा दूल्हा, आरती की थाली शंकर जी के ऊपर पटक के मार दी और गेट बंद कर लिया, अंदर चली गई। एक गण बोला, भोले बाबा, राम राम राम, ऐसी बेइज्जती, थाली फेंक के मार दी। शंकर जी बोले, पागल है, थाली फेंक के नहीं मारी है, ये मेरी सास ने मुझे नेग में दी है थाली। हाँ, नेग समझते हैं ना, नेग समझते हैं ना आप लोग। हाँ, ये मेरी सास ने मुझे तोहफे में, हाँ नेग का मतलब तोहफा, ये मेरी सास ने मुझे नेग में दिया है। बोले फिर ये दरवाजा क्यों बंद कर लिया? बोले तू पागल है, अरे ये यहाँ की रिवाज है, ये यहाँ की रिवाज है, इसलिए दरवाजा बंद कर लिया। आज शंकर जी अपने बैल को चरने के लिए छोड़ दिया।
वहां एक मालिन का बगीचा था, जो मालिन पार्वती जी के लिए फूल लेकर के जाती थी। मालिन का बगीचा, और वो नंदी जो था शंकर जी का सवारी, वो फूलों को जाकर के खाने लगा, फूलों को जाकर के खाने लगा। मालिन बोली, ये किसका बैल आ गया? अगर बैल वाला मेरे सामने आ जाए तो मैं अभी उसको मजा चखा दूंगी। शंकर जी उसके सामने आए, बोले क्या बात है मालिन? बोले अभी बताती हूं, तूने मेरे सारे फूल खवा दिए, ये मदारी जाने कहां से आ गया, डमरू हाथ में लेकर के। और सज्जनों, उस मालिन ने शंकर जी के जो बांस की डलिया होती है ना, वो डलिया उठा करके फेंक के मारी, वो डलिया सोने की हो गई, डलिया सोने की हो गई। और वो डलिया लेकर के जब गांव में गई तो उसके मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया, ये सोने की डलिया राजा के यहां से चुरा के लाई है। मालिन बोली, ना राजा के यहां से चुरा के नहीं लाई हूं। बोले फिर? बोले नगर में एक जादूगर आया है, जो भी चीज उससे छुआ दो वो सोने की बन जाती है। अब तो लोगों ने क्या काम किया, किसी ने बांस हाथ में ले लिया, किसी ने लाठी हाथ में ले ली, किसी ने कुल्हाड़ी हाथ में ले ली। बोले चलो सब अपनी अपनी चीजें छुआएंगे। गण बोले महाराज ये पूरा गांव। शंकर जी बोले ये स्वागत के लिए आ रहा है। गण बोले महाराज ये लाठी डंडा लेकर के कौन स्वागत के लिए आता है? ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई लाठी डंडा लेकर के स्वागत के लिए आ रहा है। ऐसा भी कभी होता है क्या? शंकर जी ने देखा कि हाँ भैया सबके कंधे पे लाठी डंडा बांस रखे हुए हैं। शंकर जी बोले बेटा यहां से निकलो, नहीं तो आज यहां बढ़िया स्वागत होगा। वहां से जैसे तैसे निकले। कथा में ज्यादा विस्तार नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि समय की प्रक्रिया भी देखनी है, समय के साथ चलना है। नारद जी ने आकर के माता मैना को समझाया, राजा हिमांचल को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप शादी करो और आप चिंता ना करें। जब आप शादी कर देंगे तो मेरी गारंटी है, ये तो शुरू से ही भगवान शंकर की पत्नी रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज ही इनकी शादी हो रही है, ये तो जन्म जन्म से उन्हीं की पत्नी है। आज सज्जनों, जब माता मैना और हिमांचल मान गए तो पता चला कि शंकर जी रूठ करके बैठ गए। शंकर जी को जाकर के मनाया, बोले भैया अब आप क्यों रूठे बैठे हो, सबको तो मना लिया। तो शंकर जी ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? आखिर शादी क्यों नहीं करोगे, बताओ तो। बोले मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले अगर मान लो मेरी शादी हो गई और शादी के बाद में मेरे ये जो बाराती आए हैं इनको तुमने खाना नहीं खिलाया, फिर क्या होगा? इसलिए पहले इनको खाना खिलाया जाए, उसके बाद में मैं विवाह करूंगा। आप राम जी के विवाह में देखेंगे पहले शादी हुई, बाद में भोजन कराया गया, और आज शंकर जी के विवाह में पहले भोजन कराया गया, बाद में शादी हुई। एक बात और, रामचरितमानस में 4 विवाह हुए, ध्यान से सुनना। रामचरितमानस में 4 विवाह हुए थे, जो 2 विवाह पूरे हो गए और 2 विवाह अधूरे रहे। पहला विवाह भगवान शंकर का विवाह जो पूरा हो गया। दूसरा विवाह नारद जी का विवाह, ध्यान से सुनना। नारद जी का विवाह, जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी होगी वो जानते होंगे। नारद जी का विवाह अधूरा रह गया। तीसरा विवाह राम जी का विवाह जो पूरा हो गया, और चौथा विवाह सूर्पणखा का विवाह। राम जी से विवाह करने आई थी ना,
वो भी अधूरा रह गया। अच्छा, सूपनखा का मतलब क्या? उसके जो नाखून थे ना, वो सूप की तरह बड़े बड़े थे, लंबे लंबे। अच्छा, आजकल माताओं को भी ये शौक बहुत चढ़ा है। हाँ, नाखून कभी नहीं रखाना चाहिए, ये दरिद्रता का प्रतीक होता है। और एक बात कि अगर आप नाखून रखाती हैं ना, तो जो आप भोजन भी करती हैं ना, तो गंदगी आपके मुंह में जाती है, इसलिए नाखून नहीं रखाना चाहिए। तो सूपनखा का भी विवाह पूरा नहीं हुआ। आखिर आप सोचिए बैठ करके, आखिर ये विवाह पूरे क्यों नहीं हुए? दो विवाह अधूरे क्यों रह गए? तो सज्जनों, जिस विवाह में अगुआ रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जो विवाह तय कराता है, बिचौंदिया। हाँ ठीक, जो बीच वाला होता है ना, गलत तो नहीं बोला मैंने? हाँ। तो जो बीच वाला होता है, तो भगवान शंकर के विवाह में बीच वाले थे सप्तऋषि। सप्तऋषियों ने शंकर जी का विवाह कराया था। और राम जी के विवाह में बिचौंदिया थे विश्वामित्र। लेकिन नारद जी के विवाह में कोई बिचौंदिया नहीं था, नारद जी खुद ही लड़की देखने पहुंच गए। ऐसे ही सूपनखा के विवाह में कोई बिचौंदिया नहीं था, लड़की स्वयं लड़का देखने पहुंच गई थी। इसलिए ये दोनों विवाह अधूरे रह गए। आज का हमारा जो समाज है, जो लड़के लड़कियां आपस में ऐसे ही विवाह कर लेते हैं, ध्यान देना 90% विवाह टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई बीच वाला नहीं होता है, उनमें कोई बिचौंदिया नहीं होता है, इसलिए वो विवाह टूट जाता है। आजकल कोर्ट में जाकर के देखोगे ना, कोर्ट मैरिज से ज्यादा तलाक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के संस्कार सब खत्म होते जा रहे हैं। बेटा पिता से बोलता है, तुम क्या जानो, अब हम बड़े हो गए, अपना फैसला खुद ले सकते हैं, खुद ले सकते हैं अपना फैसला। तो इसलिए ये दो विवाह अधूरे रह गए। शंकर जी ने कहा, सुनो, मैं विवाह जब करूंगा, पहले मेरे गणों को भोजन कराया जाए, उसके बाद मैं विवाह करूंगा। आज सज्जनों, राजा की आज्ञा, सारे गणों को पहले भोजन कराया जाए। सज्जनों, सारे गण बिठाल दिए गए भोजन के लिए। बोले पहले पत्तल परोसी जाएंगी। पत्तल वाला उठा, पत्तल लेकर के, अभी परोस देता हूं पत्तल, उसमें कौन सी बड़ी चीज है। और सज्जनों, जब पत्तल वाला पत्तल परोसने के लिए चला, तो वो क्या देखता है कि एक गण के 1000 मुंह है। व्यक्ति ने सोचा, दौड़ता दौड़ता हुआ आया, मालिक मालिक। बोले क्या हुआ? एक गण के 1000 मुंह है, पत्तल कितनी परोसनी है? मालिक ने कहा, जितनी मर्जी आए उतनी परोस दे, आगे वाले को दे। अब आगे वाले के पास गया, उसके सर पे मुंह ही नहीं है। हाँ, अब वो कभी आगे जाए कभी पीछे जाए, किधर पत्तल परोसूं, पत्तल किधर परोसूं, कभी आगे कभी पीछे। तो गण के अंदर से आवाज आई, अरे कहीं भी परोस दे ना। तो पत्तल वाला तो पत्तल फेंक के भाग गया। हे भगवान, भाड़ में जाने तो मैं नहीं परोसता हूं। हाँ, अच्छा, खीर वाले ने काम बढ़िया किया। खीर वाले ने तो चम्मच जो होती ना, चमचा, हाँ, तो चमचा में एक लंबा सा बांस बांध लिया। बोले हम तो भैया दूर से परोसेंगे, अपन रिस्क नहीं लेंगे, पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, प्यार से बोलो,
अपन रिक्स नहीं लेंगे, अपन तो दूर से। हाँ ठीक है, कहते हैं ना सावधानी हटी तो अपन नहीं परोसेंगे चम्मच चुम्मच से। जब सब लोग परोसते परोसते थक गए, बोले भैया हम नहीं परोस पाएंगे। आज एक बुढ़े ने आकर के सलाह दी, एक काम करो ना, सारा सामान एक टेबल पे सजा दो और इन भूत प्रेतों से बोल दो अपने आप उठाओ और अपने आप खाओ, हम नहीं परोस पाएंगे। सारे भूत प्रेत अपना अपना उठाने लगे, अपना अपना खाने लगे। अच्छा, मुझे तो लगता है कि शादियों में बफर सिस्टम उसी समय से चालू हुआ है। हाँ, ये जो शादियों में बफर सिस्टम चलता है ना, ये उसी समय से किसी की प्लेट किसी में लग जा रही है, किसी के कपड़े संग, वो भूत प्रेत जैसा जब लड़ते हैं, बाप रे। हाँ, प्यार से बोलो माताओं, थोड़ा जोर से बोला करो ना, और जोर से। सारे भूत प्रेत अपना अपना भोजन किया। अच्छा, अब वो दक्षिणा की बारी आती है, दक्षिणा दी जाती है। राजा ने कहा लो दक्षिणा बांट दो। अच्छा, दक्षिणा दी जाती है तिलक करके। हाँ, अब वो तिलक करने वाला पहुंचा, एक के हाथ में दक्षिणा लगी, एक के हाथ में तिलक की कटोरी। और जब वो तिलक करने वाला पहुंचा तो एक गण के सामने पहुंचा, उसका मुंह ही नहीं। अब वो इधर उधर घूमते फिरे, इसके तिलक कहां करना है। गण बोला कहीं तो करो। तो एक व्यक्ति ने उस गण के ऊपर सीढ़ी लगाई, उसके अंदर झांक करके देखा तो मुंह फिर भी नहीं मिला। वो कटोरी फेंक करके भाग गए। हम भैया नहीं करा पाए। इस तरह से भगवान शंकर के विवाह में बड़ा बड़ा आनंद आया। अगर मैं सुनाता रहूंगा तो पूरी रात ऐसे ही गुजर जाएगी। इतनी लंबी कथा है, अब बड़े आनंददायक कथा है। कथा का मतलब तो ये होता है कि एक भी श्रोता उठ करके ना जाने पाए, और ऐसे श्रोता मिले तो हम तो 2 घंटे क्या 6-6 घंटे कथा सुना सकते हैं। लेकिन समय सीमा निर्धारित है, समय को देखना पड़ता है। कैमरे वाले भैया हैं, इनका भी सब समय निश्चित है, क्योंकि जो लाइव चल रहा है ना, उसका एक समय निश्चित रहता है। प्यार से बोलो। आज सज्जनों, जब शंकर जी का विवाह पूरा हुआ, भामर वगैरह जब पड़ गई, तो वो नेग लेने वाले आते हैं। जो वो होता है ना, नाई होता है ना गांव में, तो नाई की जो पत्नी होती है, नाइन, उसको नाइन बोलते हैं। तो वो नाइन अपना नेग लेने आई, शंकर जी से बोली तुम्हें राजा की बेटी से विवाह हुआ है और तुम भी कैलाश के राजा, बढ़िया सा नेग लूंगी। शंकर जी ने कहा बढ़िया सा कि हाँ। शंकर जी ने कहा ठीक है, तो बढ़िया सा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शंकर जी ने थैला में हाथ डाला और नाइन से कहा आगे हाथ कर। नाइन ने आगे हाथ कर दिया, सोई शंकर जी ने एक बिच्छू निकाला, नाइन के हाथ पे रख दिया। नाइन तो फेंक के भागी, राम राम राम, ऐसा दूल्हा। मैं तो सोच रही थी कि यहाँ राजा की बेटी से विवाह हुआ है और ऐसा दूल्हा मिला। आज सज्जनों, जैसे तैसे शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। जब शंकर जी कैलाश पर्वत के लिए जाने लगे, आज हिमांचल राजा ने आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ लिए। एक बात बताऊं,
पिता जो होता है ना, उसका जो दिल होता है वो बहुत पत्थर का होता है। बेटा को यदि सांप काट ले फिर भी पिता के आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन जब बेटी की विदा होती है तो वो पिता फपक फपक के रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। बेटे को कोई तकलीफ हो जाए पिता को इतना दुख नहीं होता है, लेकिन बेटी की जब विदाई होती है तो पिता को सबसे ज्यादा दुख होता है। और एक बात बताऊं, पिता किसी समय किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन जब बेटी की विदाई करता है तो सबके सामने चेहरा उतार करके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि अब ये मेरी बेटी नहीं है, अब ये आपकी बेटी है, इसका ध्यान रखना, इसके साथ कोई ऐसा व्यवहार मत करना। कोई कोई तो आजकल एक चक्कर और चल गया है दहेज वाला। ये जो दहेज वाला जो प्रथा चली है ना सज्जनों, ये सबसे खतरनाक प्रथा है। दहेज को तो बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। ना जाने कितने पिता आत्महत्या कर लेते हैं। दहेज तो देना ही बंद कर देना चाहिए। एक जगह, अच्छा ये गलती आप लोगों की नहीं है, जब आप मांगोगे तो आप अपनी बेटी की शादी करोगे तो दूसरा तो आपसे अपने आप ही मांगेगा, क्योंकि तुमने भी लिया है ना। एक की लड़के की शादी हो रही थी तो कोई कोई आपने देखा होगा जो माताएं होती हैं ना वो बहुत तेज होती हैं। हाँ, लड़की देखने गई और लड़की की मायके में जाकर के, बेटे की ससुराल में जाकर के पूरा पर्चा दे दिया। सुनो, एक टीवी चाहिए, एक फ्रिज चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए राजदूत। अब एक बात बताओ, मोटरसाइकिल राजदूत लोगी तो बहू तो यमदूत आएगी ना। अरे फिर आप सोचो कि बहू सीता जैसी मिल जाए, कहां से मिल जाएगी। इसीलिए दहेज के लिए बेटी के पिता का सर कभी नहीं नीचा करवाना चाहिए, क्योंकि यही सोच लेना चाहिए कि अगर आज हम किसी की बेटी का सर नीचा करवा रहे हैं, बेटी के पिता का सर नीचा करवा रहे हैं, तो एक दिन हमारे यहां भी बेटी है, हमारा भी सर नीचे हो जाएगा। और एक बात, जब कोई बेटी घर पे आ जाती है ना, अपने ससुराल जब पहुंच जाती है, तो जब उसको ताना देते हैं लोग तो उसको बहुत दुख होता है। सुनो, बेटी को आप कितना भी ताना दे लेना, अपनी बहू को कितना भी ताना दे लेना, वो सह लेगी, लेकिन बहू के सामने अगर तुमने उसके पिता की बदनामी कर दी तो बेटियां कभी नहीं सहती हैं। हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी, बाबूजी आप कुछ भी कह लो, मुझे मार लो, तोड़ लो, लेकिन मेरे पिता के बारे में कुछ मत बोलो। क्योंकि एक बेटियां ही ऐसी होती हैं जो पिता के लिए सबसे ज्यादा चिंता करती हैं। बाकी कोई भी इस दुनिया में आपकी चिंता करने वाला नहीं है। प्यार से बोलो। आज शंकर जी अपने कैलाश पर्वत को गए, ऐसी भगवान शंकर की कथा है। आइए 2 मिनट